Hi all, welcome to AI Tradewell channel. So today I'm going to give my expiry special view, which is on Thursday, means tomorrow on 9th of December. I have also shared one of the investment pick at the end of the session. So अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कुछ important levels आपको दिए थे कि जैसे निफ्टी after crossing 17,250 it will go to 17,325 and subsequently towards 17,485. अगर आपने देखा होगा तो निफ्टी एग्जैक्टली टच टू 17,483 एंड बैंक निफ्टी का भी मैंने 37,300 का टारगेट आपको दिया था एंड एग्जैक्टली आज बैंक निफ्टी ने 37,375 का हाई बनाया है. सो आई होप माय लेवल्स आर हेल्पिंग टू यू फॉर टेकिंग पोजीशन इन एफएनओ एंड especially in Nifty and Bank Nifty index. Okay, so let's have look towards tomorrow's what will be the Nifty on expiry day कि कल कहाँ expiry होगा and what are the important levels to be referred. So as per 15 minutes time frame यहाँ पे 17,483 का जो आज resistance निफ्टी ने बनाया है, अगर ये निफ्टी सक्सेसफुली क्रॉस करता है तो निफ्टी विल try to reach towards 17,570 and successfully crossing of this 17,570 it can reach to 17,620 also. बिकॉज यहाँ पे चांसेस है हो सकता है कि एज पर ओआई डेटा भी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 17,500 का रेजिस्टेंस सबसे पहले तो मॉर्निंग में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये ब्रेक करना, बट सक्सेसफुली ब्रेकिंग दिस 17,500 निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 17,600 भी निफ्टी ट्राई कर सकता है. अगर कल ज्यादा ये कॉल रेटिंग जो है ये कॉल रेटिंग वाले इसमें थोड़ा सा अनवाइंडिंग भी आएगा, ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए आएंगे तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक थोड़ा रिकवरी इसमें निफ्टी में ऐड हो सकता है एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 17,700. सो कल फॉर श्योर यहाँ पे एज पर दिस तो सेटअप पूरा बुलिश ही दिख रहा है एंड दैट इज वेरी क्लियर कि 17,300 पे सबसे ज्यादा पुट रेटिंग है. So 17,300 and 17,400 next to that. So कल का रेंज एज पर ओआई डेटा तो यहाँ पे 17,400 and 17,600 इसके बीच में ही कल निफ्टी यहाँ पे ओपन होना चाहिए एंड सस्टेन होना चाहिए. तो यहाँ पे चांसेस एक और भी है, अगर 17,500 का ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता है निफ्टी तो इन दैट केस कल निफ्टी एक रेंज में भी ट्रेड होता हुआ दिख सकता है. ओके, सो एज पर चार्ट अगर कल निफ्टी ये रेंज के कहीं पे भी बीच में दिखता है तो निफ्टी विल ट्रेड साइडवेज. सो अनलेस एंड अंटिल क्रॉस दिस लेवल इज ब्रोकन आई विल सजेस्ट यू टू वेट फॉर सम टाइम एंड ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही आप लोग 17,500 का कॉल ले सकते हो एंड इसके बीच में रहता है तो निफ्टी कंटिन्यू मतलब एक थोड़ा सा ऑप्शन राइटर्स के लिए अच्छा हो सकता है, बट अगर किसी को पुट लेना है तो आई विल एडवाइज टू बाय only below the 17,310 level. Okay, then it can come to this 17,185, but chances थोड़ा कम है looking at OI data, but let's see फिर भी कि कल कहाँ पे ओपन होता है. Now we'll have a discussion about this बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी का भी मैंने आज के कल की वीडियो में मैंने 37,300 का एक टारगेट दिया था. सो एग्जैक्टली वहां पे मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी ने रजिस्ट किया है एंड लुकिंग एट दिस यहाँ पे कल निफ्टी बैंक निफ्टी का एक जो है यहाँ पे टारगेट एक 38,000 का एक टारगेट यहाँ पे खुल गया है. अगर इसके ऊपर कल बैंक निफ्टी खुलता है तो आई विल सजेस्ट यू टू ऐड सम कॉल फॉर द टारगेट ऑफ 38,000. आप यहाँ पे 37,500 का कॉल ऐड कर सकते हो एंड मीनवाइल अगर इसके नीचे कहीं बैंक निफ्टी ट्रेड होता है तो आई विल सजेस्ट यू टू वेट फॉर सम टाइम. तो इसके बीच में कोई भी पोजीशन लेना एडवाइसेबल नहीं है. अगर ये 36,848 अगर ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी का आप लोग पुट ऐड कर सकते हो एंड फिर वहां से एक डाउनसाइड रैली हम लोग देख सकते हैं. सो व्हाट ओआई डेटा इज सजेस्टिंग टू अस, लेट्स हैव अ लुक. सो ओआई डेटा ऑफ बैंक निफ्टी 38,000 पे जैसे मुझे लग रहा है कि 38,000 का एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे अभी ओपन अप हो गया है. सो 38,000 फॉर श्योर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कल की यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल रेटर्स है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है एंड मीनवाइल यहाँ पे 36,500 का सबसे ज्यादा पुट रेटिंग है एंड उसके बाद में 36,000. सो 36,700 का भी यहाँ पे एक रीजनेबल पुट रेटिंग दिख रहा है. तो कल चांसेस है कि 36,700 एंड 38,000 इसके बीच में कल बैंक निफ्टी रहेगा एज पर ओआई डेटा. सो मैंने यहाँ पे
एक इन्वेस्टमेंट पिक भी आपके साथ शेयर किया है। आई एम वेरी मच बुलिश ऑन दिस ग्लैक्सो। सो ग्लैक्सो के यहाँ पे पोटेंशियल मैंने ये थोड़ा सा I will suggest this stock to buy and hold for at least 7 to 8 months with a stop loss of 1800. The stop loss is very small and decent, मतलब ये छोटा stop loss है, but the potential is on higher side. So यहाँ पे एक stop loss रख के आप लोग इसे buy कर सकते हो for the target of 2600 or 2800. I mean this will be very long term target for 7 to 8 months. 2400 and 2500 levels I'm expecting. Okay. सो ये एक टारगेट हो सकता है 7 to 8 मंथ्स के लिए। अगर आप इसे होल्ड करेंगे तो यहाँ पे 3000 लेवल भी ये यहाँ पे टच कर सकता है, बट द टाइम फ्रेम विल बी वेरी लॉन्गर। इट माइट टेक अ 1.5 year एज वेल। तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म भी लेना है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, बिकॉज आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन, ये जो कंसोलिडेशन है इट इज ऑफ 3 to 4 years। ये इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक इसके ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। सो दिस इज फॉर श्योर, इतना लॉन्गर कंसोलिडेशन है तो इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आता है। and anyhow the company is also giving dividend meanwhile, so the prospect is looking very good to me. So आप लोग अपना खुद का भी एक स्टडी करिए एंड ओपिनियन बनाइए। दिस वाज completely my personal opinion. Okay, you can even consult your financial advisor as well. Okay, so thanks for watching my video. Thank you so much.